नमस्कार साथियों। मैं आज जो आपके लिए स्टडी टिप लेके आया हूं वो है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है अपने स्टडी में। अगर आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो सबसे जरूरी तत्वों में से एक है, सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो है कॉन्टिन्यूटी। जो व्यक्ति कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करता है, निरंतरता फोकस बनाकर रखता है अपनी, वो अल्टीमेटली उस गोल तक पहुंचता है, उस लक्ष्य तक पहुंचता है जहां तक उसको पहुंचना होता है। यहां पर अक्सर हम क्या देखते हैं कि अक्सर जो व्यक्ति है वो जब एग्जाम आ रहे होते हैं तब तो वो पढ़ाई करने लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी दिनों में वो पढ़ाई नहीं करता। और यही एक बड़ा कारण है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो उसके बाद हम सारी चीजें भूल जाते हैं, तो क्योंकि कंटिन्यूटी में हम अपनी चीजों को गैदर नहीं कर रहे होते। ये इसी तरीके से है जैसे कि अगर आप पूरे साल खाना ना खाएं और एक दिन में पूरे साल का खाना खाने की कोशिश करें तो पेट खराब हो जाएगा। वही हमारे दिमाग के साथ होता है। हम पूरे साल कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ते और एग्जाम के टाइम में एकदम से पढ़ते हैं, तो एग्जाम दे आते हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। यहां पर कंटिन्यूटी को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे फोकस मेंटेन करें, तो इसके लिए कुछ बातें मैं स्पेसिफिकली करता हूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हम अपने सारे टॉपिक्स को डिटेल में बांट कर रखें। यानी जब आपके पास बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, यानी आपको लगता है, जैसे जिस समय आप फॉर्म भरते हैं या जिस समय आप नया नया इस क्लास में एडमिशन लेते हैं, या किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं कि एमए में, बीए में, या कोई क्लास आपने नई ज्वाइन करी है, तो सबसे पहले टॉपिक्स को, डिटेल टॉपिक्स को अपने पास नोट कर लें। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं एक जनरल कंपटीशन की बात करूं तो जनरल कंपटीशन में आपको लगभग 4 कैटेगरीज में पेपर पढ़ने पड़ते हैं। एक तो रीजनिंग की कैटेगरी होती है, एक मैथ्स की कैटेगरी होती है, एक लैंग्वेज की कैटेगरी होती है, एक जीएस जीके की कैटेगरी होती है। तो इन सब में मिला के अमूमन हम 12 से 13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अब आपके पास 12 से 13 सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल होनी चाहिए। अब यहां पर करना क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमने टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे कि हम क्रिकेट में कहते हैं कि बॉल बाय बॉल प्ले करना, तो हम पर डे केवल एक टॉपिक चुने। जिस दिन हमें ज्यादा पढ़ाई का मन हो उस दिन हम ज्यादा टॉपिक पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम हम ये टारगेट रखें कि पर डे एक टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है। मान लिया आज मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद जो करना है वो तो मुझे पता है ना। मान लिया हमने डीएलएड में एडमिशन लिया, बीएड में एडमिशन लिया, तो मुझे पता है ना कि 2 साल के बाद मुझे ये एग्जाम देना है। तो हम उसको रिलेट करके, या मैंने जब एग्जाम दिया तो 1 साल के बाद मुझे इतने टॉपिक का एग्जाम देना है, तो पर डे हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन के लिए टाइम को हम कैसे ज्यादा करें। अगर आप पर डे केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे। आपको पर डे वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गया जहां जहां हिंदी एज ए लैंग्वेज है, फिर हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी हो गई, फिर हम देखें जनरल साइंस के 3 सब्जेक्ट्स हो गए, और फिर करंट हो गया हमारा, स्टैटिक जीके हो गई। इतना सारा हमें अलग अलग वेरिएशन में पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स में ही बात करें तो मैथमेटिक्स में हमें क्वांट पढ़नी है, नंबर जो है अर्थमेटिक पढ़नी है, और साथ ही साथ फिर हमें एडवांस के टॉपिक्स पढ़ने हैं। या रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में हमें वर्बल नॉन वर्बल पढ़नी है, या हम लैंग्वेज के ऊपर बात ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं। तो टॉपिक्स हमने बांट लिया और पर डे हम एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक, मान लिया वो सिलेबस का केवल 1% है, मान लिया 1% है सिलेबस का वो, तो आपको 100 दिन में आपने अगर 100% पर डे 1% भी टॉपिक किया तो 100 दिन में आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का 100 दिन आपको पढ़ना होगा अगर आपने एक दिन में 1% का टारगेट रखा है। तो सबसे पहले 100% टॉपिक कितने हैं ये तो आपको पता हो, और जो टॉपिक आपने तय किया है उसको पर डे कितने टॉपिक पढ़ पाएंगे ये आपकी अपनी स्पीड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि जो गृहिणियां हैं, मैरिड हैं, उनको घर के काम देखने होते हैं, उनके लिए टाइम कम मिलेगा तो वो कम टॉपिक्स एक दिन में कर पाएंगे। जो स्टूडेंट है वो पूरे दिन पढ़ सकते हैं तो वो एक से अधिक टॉपिक और एक से अधिक सब्जेक्ट्स का टारगेट रखें। जो हमारे पास वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन है, उनके पास केवल शाम को वक्त मिलता है, तो अगर कोई टॉपिक पर डे आप कंप्लीट करते हैं और 1% भी करते हैं तो एक साल में 365%। और जो डेवलपमेंट हम देखते हैं वो कंपोनेंट होती है।
और जब वो कंपोनेंट होगी, कंपाउंड होगी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक साल में 380% से ज्यादा, 384% का हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी आप एक साल में 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो एक दिन में 10 घंटा पढ़ना, 15 घंटा पढ़ना एग्जाम जब आ जाए, उससे बेटर है पर डे 1 घंटा डिवोट करना, या पर डे 2 घंटा डिवोट करना। एटलीस्ट पर डे एक टॉपिक तो डिवोट करना ही है, चाहे 10 ही मिनट का टॉपिक हम कर लें। लेकिन जिस दिन कुछ नहीं पढ़ा, उस दिन भी अगर हमने एक 10 मिनट में टॉपिक ही कर लिया, तो हम कंटिन्यूटी में है। तो अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, या लाइफ के किसी भी एरिया में, तो आपको करना क्या है, पर डे के अपने टारगेट सेट कीजिए, पर डे आप अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए वर्क करिए, और पर डे अपने रास्ते पर, जो रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा, उस पर आगे बढ़ते जाइए। ये स्टडी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से, कारकों में से एक है। उम्मीद करता हूं इसको जीवन में उतारेंगे। फिर अगले स्टडी टिप के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।